हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की जो पोइट्री है वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे है। किसी को बुरा लगे तो पहले से ही मैं माफ़ी चाहती हूँ, और ये मेरे अपने विचार हैं। इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, समाज के किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरे अपने खुद के जज्बात हैं, विचार हैं। तो पोइट्री शुरू करते हैं कि उसका नाम लेने से लोग अपनी तौहीन समझ लेते हैं। उसका नाम लेने से लोग अपनी तौहीन समझ लेते हैं, फिर भी लोग अपनी तशनगी बुझाने उसके दर पर जाते हैं। फिर भी लोग अपनी तशनगी बुझाने उसके दर पर जाते हैं। कभी मजबूरी, कभी भूख, कभी नौकरी तो कभी प्रेम जाल। कभी मजबूरी, कभी भूख, कभी नौकरी तो कभी प्रेम जाल। कभी उसके ऊंचे सपनों को पूरा करने की उमंग उसके दिल में जगाते हैं, और फिर उसे ले जाकर किसी के हाथों में बेच आते हैं। लोग अपनी तशनगी बुझाने अक्सर उसके दर पर जाते हैं। होती है इज्जत लड़की का गहना, होती है इज्जत लड़की का गहना, ये रोज सिखाते हैं। ये जज्बात तब कहाँ होते हैं? मैं पूछती हूँ कि ये जज्बात तब कहाँ होते हैं जब बिना उसकी मर्जी के उसे किसी और के हाथों में सौंप कर आते हैं। तब नहीं करते गुरेज उसके इज्जत रूपी गहने को उतारने में। तब नहीं करते गुरेज उसके इज्जत रूपी गहने को उतारने में। तब अपनी ये दकियानूसी सोच पता नहीं कहाँ भूल आते हैं। तब अपनी ये सोच, ये इज्जत रूपी गहने का पाठ पता नहीं कहाँ भूल आते हैं। यही लोग हैं जो अपनी तशनगी बुझाने उसके अक्सर दर पर जाते हैं। नहीं होता कोई काम छोटा या बड़ा, रोज सबको ये सिखलाते हैं। समाज के कुछ ठेकेदार हैं जो ये अक्सर बोलते हुए पाए जाते हैं कि नहीं होता कोई छोटा काम, नहीं होता कोई बड़ा काम, ऐसा सबको रोज सिखलाते हैं। लेकिन बात होती है जब इस काम की, तो वो सुनने से भी कतराते हैं। लेकिन जब बात होती है इस काम की, तो वो सुनने से भी कतराते हैं। ये वही लोग हैं जनाब जो तशनगी बुझाने उसके दर पर जाते हैं। बता देते हैं उसको और अपने दामन को बचा जाते हैं। चरित्रहीन बता देते हैं उसको और अपने दामन को बचा जाते हैं। लेकिन तू है उससे बड़ा चरित्रहीन, लेकिन तू है उससे बड़ा चरित्रहीन। उसके दर की तरफ बढ़ते हुए कदम हमें ये बता जाते हैं। तेरे उसके दर की तरफ बढ़ते हुए कदम हमें ये बता जाते हैं। अक्सर कहते हैं कि काम बहुत गंदी चीज़ है, लेकिन तशनगी बुझाने अपनी फिर भी उसके दर पे जाते हैं। हाँ जी, मैंने बात की है वेश्या की। मैंने बात की है उस औरत की, समाज के उस तत्व की जो हर पल, हर लम्हा तड़प के जी रही है, जो हर पल सिसक के जी रही है, जो अपने ख्वाब, अपनी उम्मीद, अपनी ख्वाहिशों को रोज दफन कर रही है। कभी भूख के लिए, तो कभी परिवार की ज़रूरतों के लिए, तो कभी लड़की होने का हाँ जी, मैंने बात की है वेश्या की, जिसे लोग समाज पर लगा हुआ कलंक बता जाते हैं। कभी सोचा है जो अपने देह का व्यापार करती है, कभी सोचा है जो अपने देह का व्यापार करती है, उसकी जिंदगी उन बदनाम गलियों में कैसे गुजरती है?
उसकी ज़िंदगी उन बदनाम गलियों में कैसे गुजरती है। कभी सोच के देखो, हम कहने में हिचकिचा जाते हैं। कभी सोच के देखो, हम तो कहने में हिचकिचा जाते हैं। जब वो रोज़ अपनी आबरू को नीलाम करती होगी, जब वो रोज़ अपनी आबरू को नीलाम करती होगी, तो कितने खंजर उसके दिल के पार हो जाते हैं। तो कितने खंजर उसके दिल के पार हो जाते हैं। न जाने कितने नए नए चेहरे रोज उसके दर पे अपनी तशनगी बुझाने जाते हैं। नहीं लगा सकते हम तकाजा उनके दर्द का, उनकी घुटन का। नहीं लगा सकते हम तकाजा उनके दर्द का, उनकी घुटन का। तो किसने हक दिया है हमें उन्हें बेइज्जत करने का। तो किसने हक दिया है हमें उन्हें बेइज्जत करने का। कभी सोचा है कि उनके दिल में कितना दर्द, कितना तूफान लिए। कभी सोचा है कि वो अपने दिल में कितना दर्द, कितना तूफान लिए खुद को किसी गैरों की बाहों में सौंपती हैं। खुद को किसी गैरों की बाहों में सौंपती हैं। रोज उनकी रूह को अपने तशनगी के तले कुचला जाता है। रोज उनकी रूह को उनकी तशनगी के तले कुचला जाता है। उस बाजार में उन्हें भी बिना उनकी मर्जी के धकेला जाता है। उस बाजार में उन्हें भी बिना उनकी मर्जी के धकेला जाता है। फिर भी गुरेज करते हैं हम उनकी बात करने से। फिर भी गुरेज करते हैं हम उसकी बात करने से। जो लोग कहते हैं कि वो है समाज का एक काला टीका, या यूं कह लीजिए कि कलंक, वो जरा मुझे ये बताएं कि आखिर क्यों वो अपनी तशनगी बुझाने उसके दर पे जाते हैं। हम तो परहेज करते हैं ना गलत चीज़ों, गंदी चीज़ों को हाथ लगाने से। तो फिर क्यों वो अपनी तशनगी बुझाने उसके दर पे जाते हैं। इस पोएट्री का आज अंत करूंगी तो लाइनों से। नहीं होती जगह उसकी समाज में जो अपने देह को बेचा करता है। नहीं होती जगह उसकी समाज में जो अपने देह को बेचा करता है। अरे जनाब, यहाँ इंसान तो अपने ईमान का रोज सौदा करता है। यहाँ तो इंसान अपने ईमान का रोज सौदा करता है। थैंक यू गाइस। पोएट्री अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि जो नई स्टोरी स्टार्ट हुई है, वो स्टोरी में दर्द के सिवा शायद ही कुछ सुनने को मिलेगा। और उसका कोई एंड नहीं है। ये मैंने बात पहले भी कही थी, फिर से दोहरा रही हूँ कि उस स्टोरी का कोई एंड नहीं है। और उसमें बहुत दर्द है। तो जो लोग सुन सकते हैं वो ही सुनिए। मैं पहले बता दे रही हूँ, मुझे बाद में ये मत कहिएगा कि क्या स्टोरी है, सिर्फ दर्द ही दर्द है। तो जो सुन सकते हैं वही सुनिएगा। बाय बाय, टेक केयर।